I am congratulating to all of you from Jammu Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and from Walango in the east to Guhar Moti in the west. मैं भारत के सभी माताओं को, पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को, मित्रों को जो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बलांगू से लेकर पश्चिम में गुहार मोती तक विस्तृत है, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि बिकॉज दिस टाइप ऑफ डेज रेयरली कम्स इन हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन। ऐसा दिन किसी भी राष्ट्र के जीवन में बड़ी मुश्किलों से आता है, बड़ी त्याग तपस्याओं के बाद आता है, इसलिए इस दिन को मनाया जाना चाहिए, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि on this day in 1950 इंडिया became रिपब्लिक। भारत इसी दिन 26 जनवरी को 1950 में गणतंत्र हुआ था। My dear friends, my dear students, India became independent on 15 August 1947 indeed, but we were only independent, not republic। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिल गई, लेकिन हम सिर्फ स्वतंत्र थे, हम गणतंत्र नहीं थे। Still we were ruled by the Government of India Act 1935 and on the name of the monarch of England। हम अभी भी इंग्लैंड के राजा, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के नाम पर शासित किए जाते थे। हमारे राष्ट्र के प्रधान जॉर्ज 6 थे और हमारी व्यवस्था भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से चल रही थी। लेकिन 1950 में वी इन्फोर्स्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमने भारत के संविधान को लागू किया एंड वी गॉट प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। और राज्य के प्रधान के रूप में हमें भारत के राष्ट्रपति प्राप्त हुए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा चुनी गई भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत की जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति हमें प्राप्त हो गए। उस प्रकार से भारत गणतंत्र हो गया। तो निश्चित रूप से एक ऐसा राष्ट्र जो सदियों से गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सदियों से वह जो है प्रमुखापेक्षी था, ऐसे राष्ट्र ने अपने जीवन की सांसों को लेना शुरू किया, ऐसे राष्ट्र ने चलना शुरू किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑफ रिपब्लिक, इंडिया वाज अ वेरी डेलिब्रेटेड कंट्री। मैं बताना चाहूंगा 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ और 1547 को जब भारत आजाद हुआ, तो भारत उस समय एक टूटा हुआ राष्ट्र था, एक बिखरा हुआ राष्ट्र था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा भी था भारत के लिए कि भारत जो है जिस भारत एक दिन भाग की देवी अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए बाध्य कर देंगी, लेकिन मैं उस दिन को सोचकर कांप जाता हूं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे तो कैसी गरीबी और दरिद्रता का कीचड़ छोड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वहां से लेकर आज तक भारत ने जो 75 वर्ष का सफर तय किया, 1950 से लेकर अभी तक जो भारत ने 75 वर्ष का सफर तय किया है, इस सफर में मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से, हमारे भारत के किसानों के प्रयासों से, हमारे भारत के उद्यमियों के प्रयासों से, भारत के डॉक्टरों, भारत के इंजीनियरों, भारत के संपूर्ण भारत के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के अथक प्रयास के बाद भारत ने दुनिया में अपना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस बिफोर द नेशन। लेकिन राष्ट्र के समक्ष अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिस इज द राइट टाइम to assess our achievements and the challenges which have to be faced by the country in the future। यह वह समय है जब हमें अपने राष्ट्र के उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए। हमने क्या खोया, क्या पाया, उस पर बात होनी चाहिए और आगे की चुनौतियां क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। आइए हम लोग आज की वीडियो में इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, मैं बताऊं कि 1950 में 1950 में यदि हम भारत की बात करें तो भारत एक टूटा हुआ भारत था। हमें हमारे लोगों को एक वक्त की रोटी मिलती थी, वह भी आधे लोगों को, और अधिकांश लोग अपना पेट दबाकर सो जाते थे। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। 1950 में भारत का खाद्यान्न का उत्पादन था 50.8 मिलियन मीट्रिक टन। आज हम 332 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात अनाज के उत्पादन में भारत ने 6.5 गुना की वृद्धि कर ली है। भारत की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, 6.5 गुना हमने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा लिया। इस प्रकार से भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया। और यही नहीं, सिर्फ हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या को ही नहीं खिला रहे हैं, बल्कि हमारे बफर स्टॉक में इतना अनाज रहता है कि अनाज सड़ जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में एक शानदार सफलता प्राप्त की है। जब हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था इस समय यह जो है उसमें पर कैपिटा इनकम की बात करें तो प्रति कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो 1950 में था 265 रुपए। आज यह है 1,85,000 रुपए लगभग। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो वृद्धि है यह 700 गुना की वृद्धि है माय डियर फ्रेंड्स। भारत के जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है उसमें 700 गुना की वृद्धि हो गई है। 1950 की बात करें तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो जीडीपी थी वो थी 5 लाख करोड़। आज यह 172 लाख करोड़ है। अर्थात बताना मैं चाहूंगा ये जब वृद्धि आप निकालोगे तो यह वृद्धि आपको जो वृद्धि निकलेगा यह वृद्धि निकलेगा आपका लगभग जो है यह 34 गुना की वृद्धि है। भारत का जो 1950 की बात करें तो 1950 में भारत के लोग अंधेरे में रहते थे माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ हम 1713 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है वह यह है कि भारत इस समय 4,41,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। 258 गुना की वृद्धि हो गई। भारत के लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 96% गांव जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। ऐसे तो कागजों पर कहा जाए तो 100%, लेकिन ऐसे भारत में 96-97% जो है गांव में बिजली पहुंच चुकी है। इस तरीके से भारत जो है यह इस क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर लिया है। बात करें हम लिटरेसी रेट की, बात करें साक्षरता की, तो भारत में सिर्फ 18% लोग पढ़ना लिखना जानते थे 1950 में, लेकिन आज की अगर बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम लोग 2011 के आंकड़ों को लें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 73% साक्षरता हो चुकी है। और यदि एस्टिमेट की बात करें 2024 में तो भारत में साक्षरता बढ़कर हो गई 80%। मतलब यहां पर भी हमने लगभग 4.5 गुना की वृद्धि की है। 1950 में जो भारत में जो हॉस्पिटल्स थे उनकी संख्या थी 2700 के आसपास। आज भारत में हॉस्पिटल की संख्या हो गई है 54,000। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हो कि भारत में इसमें भी काफी लगभग 20 गुना की वृद्धि कर ली। 1950 की बात करें तो भारत में 2,10,000 विद्यालय थे। आज भारत में 15 लाख विद्यालय हैं। अर्थात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 7 गुना की वृद्धि है। भारत में 1950 में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी थे। आज भारत में यूनिवर्सिटी की संख्या जो है वो 1200 हो गई है। और उस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, आंकड़े निकालोगे तो आपको यहाँ पर जो है ये 60 गुना की वृद्धि मिलेगी। भारत में विश्वविद्यालय की संख्या में 60 गुना की वृद्धि हो गई है। भारत में सबसे अधिक संख्या में हायर एजुकेशन है, 54,000 हायर एजुकेशन के साथ जो कॉलेजेस उनके साथ में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। भारत दुनिया का वह देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर, साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो चंद्रमा के धरती पर उतर चुके हैं। पहला आपका अमेरिका है, दूसरा रशिया है, तीसरा जो है वह चाइना है, चौथा भारत है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पहले ही छलांग में उसने मंगल पर अपने जो है यान को परिक्रमा करवाया। इसके पहले दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोस्तों बताऊं कि दुनिया के 4 देश ही अभी तक मंगल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। भारत उसमें से एक देश है, लेकिन पहले प्रयास में जाने वाला भारत पहला देश है। दुनिया में सिर्फ 8 देश हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दुनिया में सिर्फ 8 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसमें भारत शामिल है। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि भारत की उपलब्धियां चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग धंधों के क्षेत्र में हो, भारत की उपलब्धियां जो है शानदार है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बताऊं कि भारत की सेना दुनिया की 34 सबसे मजबूत सेना है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत की सेना दुनिया की 34 सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत की सेनाओं की संख्या जो है वो दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत की अगर हम बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पैसेंजर ट्रेन की बात करें, पैसेंजरों की बात करें तो चाइना के बाद भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पैसेंजरों की आवाजाही होती है। इस तरीके से बताना चाहूंगा कि जूट के उत्पादन में, आपके दूध के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में,
फल के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की उपलब्धियां शानदार हैं, लेकिन देयर आर अदर साइड ऑफ द कॉइन, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है माय डियर फ्रेंड्स। जब हमें विश्व स्तर पर इसको जांच करते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत की व्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन बताऊं आपको कि पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो भारत का जो नंबर है यह दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स 141वां है। मतलब दुनिया के 140 ऐसे देश हैं जिनके लोगों का पॉकेट भारत के लोगों से अधिक भरा हुआ है। यदि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, यह सही है कि भारत ने सफिशिएंसी प्राप्त कर लिया, भारत के पास इतना खाद्यान्न हो रहा है, हम दूसरे देशों को खिला रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमारे लोगों को भी अनाज नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की शक्ति नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 105वां है। मतलब दुनिया के 104 ऐसे देश हैं जहां के लोगों का पेट भारत के लोगों से अधिक भरा हुआ है। यदि हम ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की बात करें, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, तो बताना चाहूंगा कि भारत का स्थान इसमें 145वां है। मतलब दुनिया के 144 देश ऐसे हैं जहां के लोगों को भारत के लोगों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब हम ग्लोबल प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं, तो भारत का इसमें स्थान बहुत निराशाजनक है, 159वां है। मतलब दुनिया में जो प्रेस है उसको 158 देशों के प्रेस हैं जिनको भारत से अधिक आजादी प्राप्त है। जब हम भारत के ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो बताना चाहूंगा कि भारत का स्थान 93वां है। मतलब दुनिया में 92 ऐसे देश हैं जहां के शासन प्रशासन की व्यवस्था में भारत से अधिक ईमानदारी व्याप्त है। तो आप समझ सकते हो कि माय डियर फ्रेंड्स यह सही है कि भारत ने तरक्की की, लेकिन भारत ऐसी तरक्की नहीं कर पाया जैसे दुनिया के देशों ने किया। और बताऊं मैं आपको कि अगर हम बात करें साक्षरता की बात करें तो दुनिया के 35% इलिटरेट जो है भारत में रहते हैं। भारत की जो शिक्षा है वो सही है कि भारत में जो स्कूल कॉलेज है उनकी संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन बताना चाहूंगा इसकी गुणवत्ता खराब है माय डियर फ्रेंड्स। क्यूएस जो वर्ल्ड है उसके रिपोर्ट के आधार पर बताऊं मैं आपको कि भारत का जो ग्लोबल रैंकिंग है शिक्षा में वो 105वां है। और बताना चाहूंगा कि जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है यह भारत में नंबर 1 पर है, लेकिन अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करेंगे तो वर्ल्ड रैंकिंग में इसका स्थान 149वां आता है। इसी प्रकार से जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, यह भारत में एकेडमिक यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो भारत में इसका स्थान जो है नंबर 1 पर है। लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि दुनिया के अगर रैंकिंग में देखोगे इसका स्थान 229वां है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमें अब जो हमारे पास चुनौतियां हैं यह बहुत बड़ी है।